जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने क्वीन मेड्यूसा की मदद से सोल हॉल के एक आदमी जिसका नाम आयरन गार्डियन है उसको पकड़ लिया है और पॉइजन गर्ल भी उसे हराने ही वाली होती है कि अंत में स्कॉर्पियन मास्टर जियान पर अपना एक पॉइजन अटैक छोड़ देता है जो जाकर सीधे जियान को लगता है। उसके लगते ही जियान नीचे गिरने लगता है और पॉइजन गर्ल वहाँ आकर उसे बचाती है। मेड्यूसा और जिया भी जियान को संभालने लगती हैं और जियान के शरीर में वो पॉइजन जा चुका है लेकिन वो बाहर से अपने आप ठीक हो जाता है। मेड्यूसा पूछती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर जियान खुद को ठीक बताता है। जिया स्कॉर्पियन मास्टर से पूछती है कि आखिर तुमने ये क्या करा है, जिस पर वो कहता है कि इस लड़की की वजह से ही मेरा पूरा बेंजी सेक्ट तबाह हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें अपना ये पॉइजन दे दिया है। ये सुनकर मेड्यूसा गुस्से में उस पर जोरदार हमला करती है जिससे वो दूर पटका जाता है। मेड्यूसा फिर जियान के पॉइजन को देखती है और कहती है कि उसने जो पॉइजन छोड़ा होगा वो जरूर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तुम आखिर कैसा फील कर रहे हो, जिस पर जियान कहता है कि मैंने अभी अपनी पूरी बॉडी चेक की और मुझे कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। जिस पर पॉइजन गर्ल दुखी होते हुए बताती है कि वो डेमन पॉइजन स्पॉट है। ये एक इविल टेक्निक है जो चुयून एम्पायर के अंदर पॉइजन कॉम्बैट वाले ट्राइब यूज करते हैं। इससे तुम धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे और तुम अपनी फाइटिंग एबिलिटी खोते जाओगे। तुम्हारे ब्लड वेसल सूखते जाएंगे और टॉक्सिसिटी फैलती जाएगी और फिर ऐसे ही तुम मर जाओगे। मेड्यूसा उससे पूछती है कि क्या इसको ओवरकम करने का कोई तरीका है, जिस पर वो बताती है कि अगर किसी दो हुआंग ने हमला किया होता तो वो इसे ओवरकम कर लेती, लेकिन ये हमला दो जोंग है और इसका कोई एंटीडोट उसके पास नहीं है। ये सुनकर जिया को उस स्कॉर्पियन मास्टर पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन जिया के जाने से पहले क्वीन मेड्यूसा वहाँ उसके पास जाती है और उसको अपने ग्रेविटी प्रेशर में तड़पाने लगती है और कहती है कि जल्दी से इसका एंटीडोट दो, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे मार ही डालो, मैं मौत से नहीं डरता। मैंने डेमन पॉइजन स्पॉट छोड़ा था जिसकी वजह से अब मैं खुद भी थोड़ी देर में मर ही जाऊंगा वैसे भी, और क्योंकि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है इसलिए मुझे अपनी मौत का कोई गम भी नहीं है। मेड्यूसा उस पर और ज्यादा प्रेशर डालती है कि अपनी बकवास बंद करो और एंटीडोट को जल्दी से दो। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी को धीरे धीरे करके तोड़ूंगी। जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, जितना अब तुम मुझसे हेट करोगी उतना मैं समझूंगा कि मेरा प्लान कामयाब हुआ, इसलिए करो, मुझे टॉर्चर करो तुम। मेड्यूसा कहती है कि तो तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, तो फिर मैं तुम्हारे सेक्ट के एक एक इंसान को मार डालूंगी, औरतों और बच्चों को तो बेरहमी से मारूंगी। वो पहले तो बेरहमी से उसको मार डालती है और फिर उसके सैनिकों को अपनी आग से भस्म करने ही वाली होती है कि तभी जियान उसे रोक लेता है और ऐसा न करने को कहता है। मेड्यूसा भी अपने गुस्से को शांत करती है और किसी को न मारकर जियान के पास वापस आ जाती है। जिया मेड्यूसा से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर मेड्यूसा जियान से कहती है कि तुम जल्दी से जियामा एम्पायर में चलो, वहाँ किंग पिल गू है, जरूर इसका इलाज कर देंगे। अगर वो भी इसका इलाज नहीं कर पाए तो मैं कॉन्टिनेंट में तुम्हें लेकर जाऊंगी। जिस पर जियान कहता है कि हमें कहीं और जाने की क्या जरूरत है जब सबसे बड़ी पॉइजन मास्टर हमारे साथ खड़ी है। वो पॉइजन गर्ल से पूछता है कि क्या सच में इसे एलिमिनेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि अगर हम ऐसा मास्टर ढूंढ ले जिसकी लेवल 2 जोंग से ज्यादा है तो ये पॉइजन एलिमिनेट हो सकता है, यानी उन्हें 2 जोंग लेवल वाले पॉइजन मास्टर की तलाश करनी होगी और ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि जीनियस से जीनियस मास्टर अपनी लेवल को मैक्सिमम 2 जोंग पर ही ले जा पाया है अभी तक, और उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय है क्योंकि 6 महीने में ये पॉइजन जियान की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेगा और इस 6 महीने में तो किसी को ढूंढ पाना उसकी समझ से बाहर है। पॉइजन गर्ल कहती है कि ये सब दिक्कत मेरी वजह से हुई है और हालांकि मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर सकती लेकिन इसके इफेक्ट को टाल सकती हूँ। जिस पर जियान मेड्यूसा को चिंता न करने को कहकर कहता है कि जब तक इस पॉइजन के इफेक्ट को डिले किया जा सकता है तो तब तक एक होप है कि मैं बच जाऊं और ये पॉइजन गर्ल की गलती नहीं है। मेरे ही कहने पर इसने सोल हॉल के बारे में पता लगाया था और मैं अपनी ही मर्जी से यहाँ आया था। अब बात करते करते जियान पॉइजन की वजह से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर 2 दिन बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ जियान पॉइजन के होली सेक्रेट बाथ में है
और पॉइजन गर्ल उसका इलाज करने की कोशिश कर रही है। ये एक पॉइजन पूल है और यहाँ मेड्यूसा पॉइजन गर्ल से पूछती है कि क्या ये पॉइजन जियान को नुकसान नहीं करेगा, जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि ये पॉइजन बहुत सारे प्लांट्स और इंसेक्ट्स के पॉइजन से बना है और ये पॉइजन हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन जहर ही जहर को काटता है और ये जहर जियान के अंदर स्कॉर्पियन के जहर को धीमा बना देगा और इसकी बॉडी में हेवनली फ्लेम भी है जिसकी वजह से ये पॉइजन और ज्यादा धीमा हो जाएगा। मेड्यूसा कहती है कि क्या ये तरीका सेफ है, जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है और क्योंकि अब पॉइजन वाटर जियान के अंदर चला गया है तो मुझे इसके मेरिडियंस को कंट्रोल करके एक्स्ट्रा पॉइजन बहुत बारीकी से बाहर निकालना होगा। जिस पर मेड्यूसा कहती है कि तुम यहाँ वहाँ की बातें क्यों कर रही हो, जो सीधी सीधी बात है उसको क्यों नहीं कहती हो। जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि ठीक है, अब सीधी बात करते हैं और तुम बाहर जाकर जंगल में मेरा वेट करो। जिस पर मेड्यूसा कहती है कि तुम ऐसा क्या करने वाली हो जो हम नहीं देख सकते हैं, क्या पता तुम्हारी ये कोई नई चाल हो और तुम जियान को मार दो जब मैं बाहर जाऊं। जिया भी मेड्यूसा के सुर में सुर मिलाते हुए यही कहती है। जिस पर पॉइजन गर्ल अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है कि तो ठीक है, फिर तुम लोग यहीं रहो। लेकिन फिर पॉइजन गर्ल अपने शरीर का एक कपड़ा हटाकर पूल में जाने लगती है और मेड्यूसा समझ जाती है कि वो बाहर जाने की उनसे क्यों कह रही थी। मेड्यूसा तुरंत जिया को लेकर बाहर चली जाती है लेकिन साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम्हारा ये आखिरी दिन होगा। वही पॉइजन गर्ल पूल में जियान की तरफ बढ़ रही है और ये सोच रही है कि इतने सालों में मेरी पॉइजन बॉडी होने की वजह से कोई मेरे नजदीक नहीं आया, सबने मुझसे नफरत की और जो भी मेरे नजदीक आया वो मारा गया या फिर उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। पॉइजन गर्ल अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है कि कैसे वो जियान के साथ अच्छा समय बिताया करती थी, कैसे जियान ने उससे वादा किया था कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए वो पॉइजन गर्ल का साथ नहीं छोड़ेगा। पॉइजन गर्ल अब जियान के घाव को टच करती है और उसके सामने अपनी एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है। इस फॉर्मेशन को करते करते जियान की आंखें खुल जाती हैं और पॉइजन गर्ल उसको जागता हुआ देख थोड़ा उससे पीछे हट जाती है। जियान पूछता है कि मैं ये कहाँ पर हूँ और ये क्या हो रहा है। जिस पर पॉइजन गर्ल उसे सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए समझाती है कि तुम 2 दिन से कोमा में थे और मैं तुम्हारे डेमन पॉइजन स्पॉट को सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इस पॉइजन को कंट्रोल कर सकती हूँ और तुम्हारी बॉडी से होते हुए तुम्हारे मेरिडियंस में इन्हें पहुँचा सकती हूँ, जिससे तुम्हारे अंदर का डेमन पॉइजन स्पॉट सप्रेस हो जाएगा। और वो इसके बारे में उसे और भी बताती है, जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।